हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जी के ग्रो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बजट। सन 2023 और 24 का बजट। आप लोगों को पता होगा कि 1 फरवरी सन 2023 को हमारे देश की वित्त मंत्री लक्ष्मी सीतारमण ने हमारे देश का बजट पेश किया है। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। आज हम पहले बजट के बारे में कुछ उसका इतिहास देखेंगे, कुछ बेसिक्स देखेंगे, हमारे देश में शुरुआत कैसे हुआ, पहला बजट किसने पेश किया, और उसके साथ साथ आज हम बजट 2023 और 24 के इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बजट। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहले हम देख लेते हैं बजट का इतिहास। आइए इसे समझते हैं। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बूजेट से हुआ है, जिसका अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला। तो बजट शब्द का इतिहास क्या है, ये शब्द कहाँ से आया है? फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बूजेट, जिसका अर्थ होता है एक चमड़े का थैला। उसी से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। आइए इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। जब वालपोल ने अपने प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया, क्योंकि बजट का मतलब क्या होता था उस समय? एक छोटा चमड़े का थैला। इसके बाद वार्षिक आय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये बजट शब्द कहाँ से आया है। ये था बजट शब्द का इतिहास। आइए अब इंडिया के बारे में हम कुछ देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तो भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने भारत का बजट पेश किया था। कब पेश किया था? तो 7 अप्रैल 1860 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। आपको पता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो 26 नवंबर 1947 को हमारे देश का पहला बजट पेश किया गया। और इसे किसने पेश किया था? तो R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट, अर्थात जब हमारे देश का संविधान लागू हो गया तो उसके बाद का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। तो आप ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम ने पेश किया था, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया। आमतौर पर हम देखते हैं कि हम देश का बजट उस देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने हमारे देश का बजट प्रस्तुत किया था। उसमें पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरी थी इंदिरा गांधी, और तीसरे थे राजीव गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आप ये तो जानते ही होंगे। आइए हम आगे देखते हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, अर्थात जो पूर्ण समय तक अपने पद पर रही, वो थी निर्मला सीतारमण, और ये वर्तमान में भी हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। सबसे अधिक बार भारत का बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने पेश किया था। कितनी बार पेश किया? तो 10 बार मोरारजी देसाई ने हमारे देश का बजट पेश किया था। तो आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात AFS कहा जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम 2023 और 24 का बजट। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। 2023-24 के बजट के लिए 10.5 अर्थात 10.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2023-24 के बजट के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो 10.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दूसरा पॉइंट है 7 लाख
रुपए तक की आमदनी वाले करदाता को कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये इस बार के बजट में घोषित हुआ है। आगे देखते हैं हम, भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार भारतीय रेलवे के लिए जितने रुपए का आवंटन किया गया है वो पहली बार किया गया है। कितने रुपए का? तो 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इस बार भारतीय रेलवे के लिए किया गया है। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कृषि के लिए कर्ज लक्ष्य बढ़ाकर, यहाँ पर बढ़ाकर लिखा है, 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ये भी इस बार के बजट में घोषित हुआ है। अनुसूचित जाति अर्थात एससी शेड्यूल कास्ट मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये भी इस बार के बजट में घोषित किया गया है। पीएम आवास योजना फंड में 66% की बढ़ोतरी हुई है। कितना हुआ है? 79,000 करोड़ रुपए हुआ है पीएम आवास योजना का फंड। आइए आगे बढ़ते हैं हम। 157 नए नर्सिंग कॉलेज देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। न्याय मिलने में देरी ना हो, इसके लिए ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्जाम के लिए। 50 और एयरपोर्ट, हेलीपैड और पोर्ट के पास, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह के पास, पैड या तो बनाए जाएंगे या उन्हें फिर से रिवाइव किया जाएगा या उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की घोषणा की गई है। इस पर 2 साल के लिए 7.5 अर्थात 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। ये एक नई स्कीम शुरू हुई है महिलाओं के लिए। छोटे किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये सभी पॉइंट्स पूछे जाएंगे। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए प्रेरित करने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सभी, आप सबको नोट कर लीजिए। आइए कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देख लेते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हुई। हमारे देश की वित्त मंत्री लक्ष्मी सीतारमण ने बताया कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय इस बार दोगुनी हुई है। कितनी हुई है? 1.97 लाख रुपए हुई है। अगले 1 साल तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जाता है, ये अगले 1 वर्ष तक जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5 स्टार क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो इकोनॉमी है वो 5th नंबर पर है, अर्थात 5वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, ऐसा हमारे वित्त मंत्री ने बताया है। अब इसमें हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? तो लक्ष्मी सीतारमण है, हमने आपको बताया है। आइए आगे देखते हैं कि इस बजट के बाद क्या क्या महंगा होगा। तो सिगरेट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 16% किया गया। सोने की ईंट से बनने वाले सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। चांदी महंगी होगी, इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आइए और आगे हम देखते हैं, किचन में लगने वाली चिमनी पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 से बढ़ाकर 15% किया जाएगा, अर्थात ये भी बढ़ेगा, इसका दाम भी बढ़ेगा। आइए देखते हैं क्या सस्ता हुआ। कैमरा लेंस और लिथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फ़ोन में लगने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी कम रहेगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। टेलीविज़न पैनल में लगने वाले सेल के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ये भी सस्ते होंगे। लैब में बनाए जाने वाले हीरे के बीज पर कस्टम ड्यूटी कम होगी, जिससे इनकी कीमत भी कम होगी। तांबे के कचरे पर लगे 2.5 मतलब 2.5% की कस्टम ड्यूटी को बदला नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल से कस्टम ड्यूटी हटाया गया। क्रूड ग्लिसरीन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 7.5 से 2.5 तक घटाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र से मिलने वाले उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए झींगा के लिए आयात किए जाने वाले खाद्य पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा, अर्थात जो समुद्री खेती होती है जिसमें झींगा मछली या मछली और अन्य चीज़ें आती हैं उन पर टैक्स को कम किया गया है। ये सभी चीज़ें सस्ती होंगी। तो ये था भारत का बजट 2023 और 24। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।